हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सी प्रोग्रामिंग का गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि मेरा 2015 में पूछा था 2 मार्क्स के लिए। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो कंसीडर द फॉलोइंग सी प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे सी प्रोग्राम गिवन है। बोल क्या रहा है, द नंबर ऑफ टाइम्स प्रिंटफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड, यानी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट जो है कितना बार चलेगा उसको हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया। अब मेन फंक्शन वेरिएबल क्या क्या बना रहा है, आई जे, यहाँ पे देखिए के इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखिए जे में क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए जे में क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे देखिए 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 6। अब यहाँ पे देखिए 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रीसीडेंस प्रीसीडेंस आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई और मॉडुलस, उसके बाद होता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या होगा, अभी देखिए इसका क्या होता है मेरा लेफ्ट टू राइट, इसका भी क्या होता है लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई डिवाइड तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए पहले मल्टीप्लाई तो क्या जाएंगे लेफ्ट से राइट। तो ये क्या करेगा 6 कर देगा, ये 6 डिवाइडेड 4, ये कितना कर देगा, देखिए ये वन 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 ए का वन। अब देखिए 1 पॉइंट में समथिंग आएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों वेरिएबल हम इंटीजर टाइप का यूज करें, इसीलिए जो है यहाँ पे बस कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या आया 1 आया। अब ये प्लस है तो प्लस तो पहले होगा नहीं, क्योंकि पहले डिवीजन हुआ, क्योंकि यहाँ भी डिवीजन है यहाँ भी डिवीजन है। पहले इसका अगर करते हैं, यहाँ पे 2.0 डिवाइड 5 करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे क्या है डेसिमल वाला है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, क्योंकि एक क्या है डेसिमल वाला है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.4। देखिए अगर एक भी फ्लोट रहता है वैल्यू, तो मेरा आउटपुट क्या देता है फ्लोट वैल्यू देता है। तो ये कितना होगा 0.4। अब यहाँ पे देखिए ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 डिवाइडेड बाई 5, ये कितना हो जाएगा 5 ए कम 5, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दोनों वैल्यू क्या है इंटीजर टाइप का, इसीलिए इसका आउटपुट भी क्या आएगा इंटीजर आएगा। वो आप लोगों को थोड़ा उसका रूट पता रहना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इस अगर दोनों को याद जोड़ेंगे तो कितना आएगा 112, यानी कितना है 2.4। अब यहाँ पे देखिए हम 2.4 लेंगे या 2 लेंगे, आप लोग को कैसे पता चलेगा। यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू जिस वेरिएबल में स्टोर हो रहा है जे में, जे किस टाइप का है, जे क्या है इंटीजर टाइप का है। तो यहाँ पे क्या करेगा पॉइंट को हटा देगा, यहाँ पे क्या स्टोर होगा 2 स्टोर होगा। पता चलेगा क्यों 2 स्टोर, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट बराबर था, यहाँ पे पॉइंट भी दे सकते थे हम, लेकिन यहाँ पे जे जो वेरिएबल बना है वो इंटीजर टाइप का है, इसीलिए क्या करेगा पॉइंट को हटा देगा, रिमूव कर देगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक तो क्या क्लियर, जे इक्वल टू यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है के में क्या जा रहा है, के इक्वल टू के माइनस 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 जे। अब यहाँ पे देखिए के का मान कितना है 0, माइनस 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 जे, यानी कि जे को माइनस कर दे यानी कि 1, और यहाँ पे जे को माइनस कर देती जे कितना हो गया 1। अब के में कितना चला गया -1। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए के में कितना चला गया -1। अब यहाँ पे देखिए फोर लूप जब आया तो देखिए आई इक्वल टू पहले किसके लिए चलेगा, आई इक्वल टू यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट नहीं है कुछ, तो कितना है 0, तो यहाँ 0 है, यहाँ पे देखिए 0 से इंस्टाइल आई इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, फिर आई इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, फिर आई इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, आई इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखते हैं आई इक्वल टू 4 के लिए चलेगा। इसको देख के हमको पता चल गया कि आई इक्वल टू 0 के लिए चलेगा, लेस देन 5 यानी कि 4 तक चलेगा। अब यहाँ पे देखिए उसके बाद आई प्लस प्लस हुआ, ये तो इस फोर लूप की वजह से हमको पता चला। अब यहाँ पे देखिए जब आई इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे स्विच पे आएगा आई प्लस के। तो यहाँ पे देखिए आई कितना है 0, स्विच में देखिए आई इक्वल टू कितना है आई कितना है यहाँ पे 0 प्लस के, तो प्लस के तो यानी कि माइनस के, माइनस हो जाएगा तो माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे देखिए स्विच -1 हुआ, तो यहाँ पे देखिए किसी भी लेवल से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो क्या किसी से मैच करेगा डिफॉल्ट से मैच करेगा, यानी कि जब मेरा ये आई इक्वल टू मतलब आई इक्वल टू 0 है, आई इक्वल टू 0 है तो ये कितना बार प्रिंट करेगा 1 टाइम्स मेरा प्रिंट करेगा। पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए जब ये चल जाएगा तो ये वाला लूप खत्म होगा, फिर रिटर्न करेगा आई प्लस हो रहा था, आई कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब आई इक्वल टू 1 हो रहा है तो यहाँ पे आएगा स्विच कंडीशन चेक करेगा, तो स्विच में कितना है आई इक्वल टू कितना है 1, और के में कितना है अभी -1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा ये 0। तो यहाँ पे देखिए 0 कोई मैच कर रहा है क्या, स्विच केस 0 मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा एक ही बार प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए आई प्लस प्लस करेगा, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 जब होगा तो यहाँ पे देखिए आएगा कंडीशन फिर से चेक करने, तो स्विच कंडीशन चेक करेगा आई कितना है 2 और जे का मान कितना है -1, ये कितना हो जाएगा स्विच 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए
1 मैच कर गया। अब देखिए यहाँ से जो है ना टॉप टू बॉटम चेक करेगा, अगर इसको अगर ब्रेक मिल जाता है तो वहीं पे ब्रेक कर देगा, नहीं तो जितना है उतना प्रिंट करेगा। यानी कि जब आई इक्वल टू 2 है तो कितना बार प्रिंट करेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए, यानी कि ये कितना बार प्रिंट करेगा, 3 टाइम्स प्रिंट करेगा। जब फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई इक्वल टू 3 हो जाएगा तो फिर से स्विच कंडीशन चेक करेगा, आई प्लस के, आई कितना है 3 और के कितना है अभी -1, ये क्या हो जाएगा स्विच 2। अब यहाँ पे देखिए जब स्विच 2 मैच करेगा तो यहाँ तो आ ही गया, यहाँ से अब टॉप टू बॉटम देखेगा, यहाँ भी कितना प्रिंट करेगा, 3 टाइम्स प्रिंट करेगा प्रिंट टाइप। अब यहाँ पे देखिए जब आई प्लस प्लस आई इक्वल टू 4 हो जाएगा तो फिर से जब स्विच कंडीशन चेक करेंगे तो क्या क्या है, आई का मान कितना है 4 प्लस के कितना है -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, तो स्विच कितना हो जाएगा -1, स्विच कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे देखिए जब 3 मैच करेगा तो ये चलेगा फिर ये चलेगा, क्योंकि टॉप टू बॉटम थी, कितना बार प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे देखिए जब 5 हो जाएगा, आई इक्वल टू 5 हो जाएगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो यही मेरा होगा आउटपुट, यानी कि कितना टाइम्स नंबर ऑफ प्रिंट, यानी कि देखिए ये एक टाइम्स, ये एक टाइम, और यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पर 3 3 3 6 और 6 2 8 8 2 10, यानी कितना टाइम्स प्रिंट किया ये, 10 टाइम से क्या किया मेरा प्रिंट एफ प्रिंट किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा मेरा टाइम। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।